हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम साथियों आपके लिए श्री रामचरितमानस रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हमारा श्री रामचरितमानस रामायण में लवकुश कांड चल रहा है और लवकुश कांड में आज अयोध्या यज्ञ का समापन इस संवाद में आगे चलेंगे। उससे पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं, उनका आह्वान कर लेते हैं। तो ये हमारे बालाजी महाराज का आसन हमने बालाजी महाराज को दे दिया है। अब मैं उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, आज जो अयोध्या यज्ञ का समापन जो संवाद है, इसमें आज हम आगे चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले साथियों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। श्री हरि के चरणों का ध्यान कीजिए। और आज श्री रामचरितमानस का पाठ का ये अंतिम संवाद है और आज हमारे द्वारा YouTube पर किए जा रहे संपूर्ण रामचरितमानस के पाठ का अंतिम समापन है। और प्रभु की कृपा से हम आपको, बालाजी महाराज की कृपा से श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण करा पाए, उनका कोटि कोटि धन्यवाद। तो आज पाठ का अंतिम पाठ का श्रवण कीजिए और समापन भी है आज, तो श्रवण सुनाए। जय श्री राम। जड़ित मनिक सिंहासन सादर सिंह चढ़ाए, भयो अलोप पताल महिमा किमे कही जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। शेष जी ने मणियों से जड़े हुए सिंहासन पर आदर पूर्वक सीता जी को चढ़ा लिया और उसी मार्ग से पाताल में अलक्षित हो गए। उनकी महिमा कैसे कही जाए। लक्ष्मण चरित देख सब ठाड़े, नैन प्रभा चले गति अति गाढ़े। सकल चरित सुनि कृपा निधाना, चलन हमार सिय मन जाना। यह सब चरित्र देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और खड़े रह गए और नेत्रों में अश्रु बहाने लगे। और यह चरित्र सुन श्री रामचंद्र जी ने जाना कि सीता ने हमारा चलना जान लिया। तन सहित प्रभु निजपुर आए, दीन दान शुभ यज्ञ कराए। जह जह विधि गुरु आयुष दीना, कोटि कोटि विधि प्रभु सो कीना। ऐसा विचार कर अपने पुत्रों सहित श्री रामचंद्र जी अयोध्यापुरी चले आए और ब्राह्मणों को दान दे यज्ञ करने लगे। गुरु ने जैसे आज्ञा दी उसे अनेक प्रकार से किया। कोटिक धेनु धाम धन धरनी, दीन कृपा निधि सो सकबरनी। भोजन विविध बांध करवाई, विदा किए मुनि वृंद बुलाई। श्री राम जी ने यज्ञ करते समय गौ, घर और पृथ्वी करोड़ों बार दान किया, जिसका वर्णन कौन कर सकता है। फिर मुनियों को भोजन करा, उन्हें बुला दक्षिणा देकर विदा किया। जन कहीं पूजहि विदा प्रभु कीना, दो गुरु पूज पदोदक लीना। आए जनक गुरहि पहुँचाई, बैठे प्रभु महिषुर ने बुलाई। श्री रामचंद्र जी ने राजा जनक की पूजा कर उन्हें विदा किया और दोनों गुरुओं की पूजा कर उनके पैर प्रक्षालन कर उस जल को सिर पर चढ़ाया। राजा जनक और गुरु को पहुंचाकर श्री रामचंद्र जी आए तो ब्राह्मणों को बुलाकर सभा में बैठे। लक्ष लक्ष बरधेनु धन, पूज पूज दुज पाए। एक एक बे प्रणदई, हरसित कौशल राय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियाराम।
ब्राह्मणों की पूजा कर एक एक ब्राह्मण को सुंदर सुंदर लाख लाख गौएं दी। कौशल राय श्री रामचंद्र जी ने उनके साथ और बहुत सा द्रव्य दिया। गए सब मुनि सज्जन निज धामा, पाए अमित परम सुख रामा। पुरवासी आए सब झारी, सुनहि पुराण सो होए सुखारी। मुनिगण अन्य सत्पुरुष सब अपने अपने धाम को चले गए। दान प्राप्त कर श्री रामचंद्र जी को भी बड़ा आनंद हुआ। संपूर्ण पुरवासी पृथ्वी का दर्शन करने को आते और पुराणों की कथा सुनकर प्रसन्न होते। जे जड़ चेतन जीव घनेरे, सचर अचर कौशलपुर के रे। तिन सुख पट तर नहीं सुर राया, करहि विनोद ब्याह अमाया। जितने जड़ चेतन जीव स्थावर जगम अयोध्यापुरी के थे, उनके बराबर इंद्र को भी सुख नहीं था। वे माया छोड़कर आनंद करते थे। एह बेद विपुल काल चले गए हूँ, निजपुर गमन सु अवसर भय हूँ। बीत अवध ब्रह्म जब जानी, नारद मुनि सन कहा बखानी। इस प्रकार से जब बहुत समय बीत गया और श्री रामचंद्र जी को अपने लोक में जाने का समय आ गया, जब वहाँ ब्रह्मा जी ने जाना कि अब श्री राम जी के भूलोक में रहने की 11,000 वर्ष की अवधि बीत गई, तब नारद जी से कहा, निजपुर आवन चहत करारी, धर्मराज कहें करहु हकारी। बिनती बहो बिरंच जब भाकी, चले हो धर्म रघुपति उर राखी। जब श्री राम जी अपने पुर में आना चाहते हैं, फिर धर्मराज को बुलाकर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम श्री रामचंद्र जी से कहो कि अब अवधि बीत चुकी है। जब ब्रह्मा जी ने बहुत सी विनती की तो धर्मराज श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर चले। आयहु यम रघुबीरपुर, मुनिवर वेश बनाए। तेज पुंज सुंदर तरुण कटे, मृग त्वचा सुहाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यमराज मुनि का वेश धारण कर अयोध्यापुरी में आए। वे एक तपस्वी और तरुण मुनि की तरह मालूम होते थे, जिनकी कमर में मृग छाला शोभायमान थी। द्वारपाल लक्ष्मण ऋषि जानी, बोले हूँ तापस अति मृदु बानी। तुरत शेष तब खबर जनाई, सुनत बचन आए रघुराई। लक्ष्मण को द्वारपाल जान तपस्वी बहुत मीठी वाणी से बोले। लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही खबर जनाई, जिसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी आए। मुनि निरख प्रभु की न प्रणामा, सादर उचित कहो श्री रामा। अर्घ दीन आगे बैठारी, मुनिवर सुंदर गिरा उचारी। मुनि को देख श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर आदर पूर्वक कुशल पूछी और आगे बैठाकर अर्घ दे आसन पर बैठाए तथा श्रेष्ठ मुनि के मीठे वचन सुनकर बोले, सुनि सर्वज्ञ कृपालु दिनेशा, आयहूँ मैं मुनिवर के वेशा। हम तुम रहे अपर नहीं कोई, तीसर सुनत नासते होई। हे सर्वज्ञ दयालु प्रभु, सुनिए, जिसलिए मैं तपस्वी वेश में आया हूँ, हमारे और आपके सिवा जो दूसरा ना हो तब कहूँगा, क्योंकि यदि तीसरा सुनेगा तो उसका नाश हो जाएगा। सुने शब्द तेह देहु सरापू, विधि हरे हर जो आबे है आपू। सुनहु लखन चले बैठे हूँ द्वारे, ना को आवे निकट हमारे। इतने पर आवाजो कोई, मरहि सत्य यह मृषा न होई। जो हमारे शब्दों को सुनेगा उसे साप दूंगा, चाहे वह ब्रह्मा विष्णु अथवा महेश ही क्यों न हो। मुनि की बात सुनकर लक्ष्मण जी से श्री राम जी बोले कि तुम द्वार पर चलकर बैठो, ताकि कोई भीतर न आए। इतने पर भी जो आएगा तो सत्य ही मरेगा, यह वृथा नहीं हो सकता। बोले हूँ तापस बचन मृदो, पाहे पाए रघुनाथ। कहा सकल इतिहास मुने, कहे मुने नायो माथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब लक्ष्मण जी को द्वार पर बैठा मुनि कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ। फिर सब इतिहास कहकर मुनि ने बार बार सिर नवाया।
प्रभु इच्छा भावी बलवाना दुर्वासा मुनि आयहु। प्रभु इच्छा भावी बलवाना दुर्वासा मुनि आई तुलाना। मुनि देख लक्ष्मण चले आगे गए निकट बिनती अनुरागे। हरि इच्छा और होनहार बलवान है। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। मुनि को देखकर लक्ष्मण जी उन्हें आगे लेने आए और निकट जाकर प्रेम से विनती की। पूछे हूँ मुनि कह रघुकुल ईसा जायूं तहाँ सुनहु असीसा। जो प्रति उत्तर करो आजू बसम करो तब गुरुपुर तब घरपुर राजू। फिर मुनि ने लक्ष्मण जी से पूछा कि श्री रामचंद्र जी कहाँ हैं? मैं वहीं जाऊंगा। यदि तुम छेड़छाड़ करोगे तो मैं तुम्हारा घरपुर राज्य सब कुछ भस्म कर दूंगा। कंपहु लसन सुनत मुनि बानी निज बद जान सुचलहु भवानी। दो कर जोर कहो प्रभु सनहि दुर्वासा मुनि आवन चेहि। दुर्वासा की ऐसी बातें सुन लक्ष्मण जी थरथर कांपने लगे और अपनी मृत्यु समझकर श्री राम जी के से हाथ जोड़कर बोले, हे महाराज, दुर्वासा मुनि आना चाहते हैं। तात कीन अति अवगुण भारी काल कर्म गति टरह नटारी। कीन बचन दिन कर कुल केतु सुनहु खगेश कथा कर हेतु। तब श्री राम जी बोले, हे तात, बड़ा अवगुण किया। काल और कर्म की गति टालने नहीं टलती। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, प्रभु ने जिस तरह अपना वचन पूरा किया उस कथा का कारण सुनो। तुरत कहूँ मुनि लाभ हूँ सादर कृपा निधान। चले हूँ बेग मुनि तुरत तब कहाँ राम भगवान सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब तुरंत ही कृपा निधान ने कहा कि जाकर मुनि को सादर ले आओ। तब लक्ष्मण जी आकर दुर्वासा ऋषि से कहा कि जल्दी चलिए, श्री राम जी ने बहुत शीघ्र आपको बुलाया है। अति तेज पुंज बिलो के प्रमुदित तुरत उठ आसन दियो। जल आन सादर चरण धोए सुभग पदोदक लियो। जन जान मुनि बर देओ आयुष बेग सो सादर करो। बहुकाल चुदित कृपायतन अब असन बिन बहु दिन मरो। श्री राम जी ने अत्यंत तेज पुंज मुनि को देख आसन से उठे, उन्हें आसन दिया और जल मंगाकर उनका पैर धोकर जल को सिर पर चढ़ाकर बोले, हे मुनिवर, जो आज्ञा हो सो शीघ्र करो। मुनि जी बोले, हे कृपा सिंधु, मैं बहुत दिन का भूखा बिना भोजन के मरता हूँ। मन भाव भोजन दीन रघुपति बहुत विधि विनती करी। संतोष पाए मुनीस स्तुति विनय कर आशीष भरी। कर विदा मुनिवर देख लक्ष्मण हृदय दारुण दुख भये। भरतादि अनुज समेत पुरजन ताहे छन देखन गए। श्री राम जी ने मुनि को मन भावन भोजन कराकर बहुत भांति से विनय किया। संतोष से मुनि ने आशीर्वाद दे स्तुति की। फिर मुनि को विदा कर लक्ष्मण जी को देख श्री राम जी बड़े दुखी हुए। उस समय भरत शत्रुघ्न पुरवासी समेत उन्हें देखने को गए। पद बंद ठाड़ो जोर दो कर बदन लख अति कंपहि। भर नैन पंकज नीर आरत भरत सन प्रभु सब कही। अब गुरु ही आनो वेग सादर दुखित अति आतुर गए। सब कथा गुरु सुनाए आतुर यान चढ़ आवत भये। लक्ष्मण जी श्री राम जी को प्रणाम कर उनके पास खड़े हो गए। उन्हें देख श्री रामचंद्र जी कंपायमान शरीर हो रो कर भरत जी से कहने लगे कि हे भाई, तुम शीघ्र जाकर गुरु वशिष्ठ को बुला लाओ। श्री राम जी की बात सुन भरत जी ने दुखित हो गुरु को पास जा सब समाचार कह सुनाया। तब गुरु जी रथ पर चढ़ राजभवन को शीघ्र आए। आए वशिष्ठ बिलो के रघुपत बिकल उठ चरणन परे। संवाद सुन मुनि समय जान्यो त्याग ही हमको हरे। सुन बचन से सब विचार निज और राम बिन दिक जीवना। गहि चरण सरयु तीर आए देख जल शुभ पीवना। तब वशिष्ठ जी को आया देख श्री रामचंद्र जी व्याकुल और
उठकर चरणों पर गिर पड़े। संवाद सुनते ही मुनि ने उस समय जाना कि भगवान हमारा त्याग करेंगे, और वचन सुनकर लक्ष्मण ने अपने हृदय में विचारा कि भगवान श्री रामचंद्र जी के बिना जीवन को धिक्कार है। वह उनके चरण को छूकर सरयू के किनारे पर आ गए, पवित्र जल से आचमन किया। कोटि प्रमाण जल मध्य में कीनो ध्यान अखंड, जोग जतन करे राम कहे फोरो निज ब्रह्मांड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर कमर तक जल में खड़े हो अखंड ब्रह्म का ध्यान कर योग मार्ग के अनुसार समाधि लगाकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर अपने ब्रह्मांड को फोड़ संसार को छोड़ दिया। राम धाम पहुँचे तुरत लसन चतुर्थ विभाग, सुन व्याकुल रघुपति भरत विटेहु सकल अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मण जी भगवान के चतुर्थांश थे, वे तुरंत ही रामधाम को पहुंच गए। ऐसा समाचार पा श्री रामचंद्र जी व भरत आदि बहुत दुखी हुए और उनका सब अनुराग मिट गया। मैं नहीं तजयो तजो मोहिताता, अब करो यतन सो देहो देखहूँ भ्राता। करहूँ भरतपुर राज्य खरारी, सुनत गिरे महि व्याकुल भारी। श्री राम जी भरत जी से बोले कि मैंने लक्ष्मण को नहीं त्यागा, उन्होंने ही मुझे त्याग दिया। इसलिए अब ऐसा करो जिससे भाई लक्ष्मण जी को देखूं, इसलिए अब तुम अयोध्यापुरी का राज्य करो। ऐसी बात सुन भरत जी पृथ्वी पर गिर पड़े। चलन चहत अब प्राण गोसाई, पुनि लक्ष्मण बिनु रह न सकाई। तात चलहु कह तन है बुलाई, कीन तिलक बहु नीति सिखाई। थोड़ी देर में होश आने पर भरत जी श्री राम जी से बोले कि हे नाथ, अब ये प्राण निकलना चाहते हैं, लक्ष्मण के बिना रहा नहीं जाता, इसलिए हे प्रभु पुत्रों को राज्य देकर उन्हें राजनीति बतलाकर अब चल देना ठीक है। भरत तने तक्षक जेहि नामा, दक्षिण नगर दिए तेहि रामा। दूसर पुष्कर जो जग जाना, पुहकर नगर दीन भगवाना। भरत की बात सुन श्री राम जी ने भरत जी के दोनों पुत्रों को बुलाकर उनमें तक्षक को दक्षिण राज्य और दूसरे जगत प्रसिद्ध पुष्कर को पुहकर का राज्य दिया। प्रथम दैत्य हत तहाँ बसाए, दीन कृपा निधि जेहि मन भाए। सूचितन चित्रांगद रन धीरा, लक्ष्मण तने शुभग गंभीरा। पहले दैत्यों को मारकर जहाँ अनेक नगर बसाए थे, कृपा सागर राम जी ने उनका राज्य भरत के पुत्रों को उनकी इच्छानुसार दिया। चित्रांगद और चित्रकेतु लक्ष्मण के पुत्र थे, जो बड़े ही सुंदर और रणधीर थे। पश्चिम देश पिशाच बहो, जीत हते संग्राम। तहाँ राखे सुत सरस दो, बिलग बिलग कहे नाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी ने पश्चिम दिशा में बहुत से पिशाचों को मार वहां पर लक्ष्मण जी के दोनों सुंदर पुत्रों को रख छोड़ा। उन नगरों को पृथक पृथक नाम रखे। अवदन पति कुश की न बहोरी, सिखे नीत पुन कहो बहोरी। भ्रातन पर सुत दया करेहु, राजनीति और माह धरेहु। श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या का राज्य कुश को देखकर राजनीति समझाई। कहा कि हे पुत्र, भाइयों पर दया करना और राजनीति को हृदय में धारण करना। उत्तर नगर सो उत्तर दूरी, सुख संपदा जहाँ अतिरूरी। लब की कह दीन कृपा निधि सोई, पटतर अमर नगर नहीं होई। उत्तर दिशा में बहुत दूर उत्तर नामक नगर जो धन और संपदा से परिपूर्ण था, वहाँ का राज्य लब को दिया। वहाँ ऐसा सुख था जिसकी बराबरी देवपुरी भी नहीं कर सकती। 8 सहस्र रथ तोरग 50, 10 सहस्र गज मत विलासा। लजय इंद्र गजत नह बेलो की, दिग्पालन निज प्रभुतारो की। 8000 रथ, 50,000 घोड़े तथा 10,000 ऐसे मस्त हाथी थे जिन्हें देखकर इंद्र का ऐरावत हाथी भी लज्जित हो जाए और दिशाओं को धारण करने वाले हाथियों को भी अपनी प्रभुता फीकी लगने लगे।
एक एक सुतन दिय रघुराई, रयो सो को सह दीन कर दाया। धनद कोट सम भरा भंडारा, जथा जोग कर भाग उदारा। इस तरह से श्री रामचंद्र जी ने एक एक पुत्रों को दे दिया और जो कुछ बचा हुआ कुछ को दिया। दीन दयालु भगवान ने कुबेर जैसा अनंत धन पुत्रों को यथा योग्य बांट दिया। सकल तने परितोष कर बेदा की न रघुबीर, वे प्रबंध जाचक सकल लिए, बोले मत धीर सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। फिर श्री रामचंद्र जी ने सब पुत्रों को संतुष्ट कर विदा कर दिया और ब्राह्मणों तथा याचकों को बुला लिया। धेनु बसन धरणी धन धामा, दीन द्विजन पर पूर्ण काम। जाचक बेप्र अबद के वासी, बोले ही प्रभु सुन अज अविनाशी। श्री राम जी ने ब्राह्मणों को गौएं, बस, पृथ्वी, धन और घर आदि अनेक प्रकार के दान दिए, मनोकामनाएं पूर्ण की। तब अयोध्यावासी हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु एक विनती सुनो। हम प्रभु जन्म चरण अनुरागी, अंत काल अब होत अभागी। जो हित मान ले हो हम साथा, करहु कृपा निधि सकल सनाथा। हे प्रभु हम लोग जन्म भर आपके कमलवत चरणों के प्रेमी बने थे, अंत समय में अभागे हुए जाते हैं, इसलिए हम लोगों को भी आप साथ लेकर सनाथ कीजिए। सुन स्नेह मह बचन सुहाए, चलें कहें प्रभु अति सुख पाए। समय जान कपिपति तब आवा, अंगद राज दीन सुख पावा। उनकी प्रेम पूर्ण बातें सुन श्री राम जी खुश हुए और कहा कि यदि तुम लोगों की इच्छा है तो चलो। इस तरह सबको साथ ले निज धाम जाने को तैयार हुए। तो समय जानकर सुग्रीव अंगद को राज्य दे चले आए। जामुबंत लंका पति धीरा, नल और नील दुविध गंभीरा। कोटन कीस जय सुर अवतारी, आए जहाँ कृपालु खरारी। जामंत, विभीषण, नल, नील और दुविध आदि करोड़ों वीर वानर जो देवताओं के अंश से पैदा हुए थे, अयोध्यापुरी में आए। कह प्रभु सुन लंकेश, राज्य कल्प भर करहु तुम। अचल बचन मम शेष, अंत अमरपुर तात तोहे। तब प्रभु ने विभीषण से कहा, हे लंकापति, तुम मेरा कहना मानकर कल्पांत भर राज्य करो, फिर अंत में स्वर्ग को चले जाना। जामुबंत सुन मम मृदुबानी, रहूं द्वापुर भर तुम जिय जानी। कृष्ण रूप सुन मिलहूं तो ही, समर भूमि तब जानहूं मोही। हे जामंत, आप मेरी बात मानकर द्वापुर भर रहिए। मैं कृष्ण अवतार में तुमसे मिलूंगा और जब युद्ध करूंगा तब मुझे पहचानना। अस कह सब विद धीरज दीना, आप गमन सरयु तट कीना। दक्षिण भरत बाम रिपुदु मनु, पूर्वासी सब निज कुल तरनु। इस प्रकार सबको धैर्य दे प्रभु सरयू की तरफ चले। यहाँ प्रभु के दाहिनी ओर भरत और बाईं ओर शत्रुघ्न थे। सब पूर्वासी प्रसन्नचित्त थे और सब अपने अपने कुटुंब को तारने के लिए पीछे पीछे चले। अग्नि वेद गायत्री छंदा, धर निज रूप चले सुर वृंदा। पीताम्बर पट सुंदर धारी, चेतन जड़ चर अचर सुखारी। प्रभु को जाते देखकर अग्नि, वेद, गायत्री, छंद और सब देवतागण अपना अपना स्वरूप धारण कर प्रभु के साथ चले। प्रभु पीताम्बर पहने हुए, सुंदर शरीर धारण किए हुए, जिसे देखकर जड़ चेतन चर अचर सब सुखी हुए। अमर रूप धर सुंदर आई, जस कछु कीन सो सुन खगराई। समय जान तब पवन कुमारा, भोले बचन कृपा आगारा। सब देवता सुंदर रूप धर धर कर वहां आए। अब जो कुछ प्रभु ने किया, हे गरुड़ जी, वह आप सब सुनो। तब समय जानकर हनुमान जी से कृपा सागर रघुनाथ जी बोले, चिरंजीव सुत रहु तुम, जब लग रब शशि शेष।
तो ये सुमिर सब मिटहि दुस्तर कठिन कलेश सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे पुत्र, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहें तब तक तुम जियो, और जो तुम्हें स्मरण करेगा उसका कठिन से कठिन कलेश मिट जाएगा। चतुरानन पह धर्म सिधाए, सरयू तीर जगपति ही आए। चले देख अज भव सनकाधि, जो मुनि परम अलौकिक बाधी। प्रभु की आज्ञा पाकर धर्मराज चले गए और श्री राम जी सरयू के तीर पर आए। तब प्रभु को प्रस्थान देखने के लिए ब्रह्मा, महादेव और सनकादिक ऋषि चले आए, जो परम अलौकिक बातों को जानते थे। कोटिन रथ वाहन विधि नाना, अरुण आकाश न जाए बखाना। नभ सुर जय जय ध्वनि होई, पावहि बर जाचहि सुर जोई। देवताओं ने अनेक विमानों में से आसमान को ढक दिया। रतन जटित विमानों से आकाश ऐसा लाल हो गया कि जिससे प्रशंसा नहीं हो सकती। आकाश में देवता जय जय करते हैं और जो वर चाहते हैं वही पाते हैं। देख नाक रथ मग पर छाई, जिम गिर क्रम नभ पंथ उड़ाई। करहि परस जल जो तनुधारी, पाए चतुर्भुज रूप सुखारी। आकाश में इतने विमानों की भीड़ लगी थी कि जिसकी छाया ऐसी प्रतीत होती है मानो टिड्डी दल छाया हुआ है। उधर देवताओं की भीड़ थी और इधर जो सरयू जल का स्पर्श करते वे चतुर्भुज रूप पाकर विमानों में बैठकर जाते तो उनकी भीड़ थी। चढ़े विमान प्रभु धाम सिधाए, सकल अमर पति सम सुख पाए। सुमन भ्रष्ट नभ होए अपारा, होए नाद विधि भेद प्रकारा। इधर सरयू जल का स्पर्श कर चतुर्भुज रूप धर विमानों में बैठ राम धाम को जाकर सब लोग इंद्र के समान सुख प्राप्त करते थे। उधर आकाश में पुष्प वृष्टि से वेद ध्वनि हो रही है। उच्चरहि वेद प्रसन्न, भरत कृपालु हर्ष सादर लयो। जल परस कर रिपुदमन सादर, पदम कर राजित भयो। कपे आन जू तप सखा प्रभु के, सकल निज निज घर गए। सुग्रीव प्रभु पद बंदे बारहि बार, रवि मंडल गए। तब वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए भरत जी प्रभु स्वरूप में लोप हो गए और शत्रुघ्न जी भी जल छूकर परम धाम को गए। बानर आदि प्रभु के सखा जल छूकर अपना जीवन रूप बना घर को चले गए। सुग्रीव बार बार प्रभु की वंदना कर सूर्य मंडल में लीन हो गए। सुर सहित दिन कर बंश भूषण, आन जल आश्रित रहे। तो ही ते ही समय बोले अनादि सुर शिव, बचन प्रभु पावन कहे। एक मास रहूं यह तीर तुम मम पुर, जीव जो आवही। यह परम पावन भूमि सरयू, एक पल जय पावही। देवताओं के साथ प्रभु भानुकुल भूषण श्री राम जी जल के पास विराजमान हैं। उस समय ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवताओं को बतलाकर प्रभु पवित्र वचन कहे कि आप लोग 1 महीने तक यहीं सरयू के किनारे रहें और जो प्राणी यहाँ आए उन्हें मेरे धाम पहुँचा देना। यह पवित्र नदी है जो यहाँ क्षण भर के लिए भी आ जाता है। अति रुचिर प्रेम स्नेह मंजहि, मम चरण रति कर सदा। तर जाहे सुर पर सकल सादर, सुनहु मम बानी मुदा। कहे बचन अंतर ध्यान, प्रभु जिम दामिनी घन सोलियो। नव जयत जय जय करत, जय जय जयत जय जय सब सुर कियो। सरयू में प्रेम के साथ स्नान करता है वह मेरे धाम को पहुंचता है, उसका मेरे चरणों में दृढ़ प्रेम हो जाता है। इसलिए मेरी बात मानकर 1 मास तक यहाँ रहो। ऐसा कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। ऐसा मालूम हुआ मानो बादल में बिजली
चमकी और उस समय सब देवता आकाश में जय जय नमामि नमामि और जय जयति शब्द करने लगे। एह भांति रघुपति गे चराचर सकल ले निज धाम को, सो कहूँ ओ मैं कृपायतन और राखि सादर राम को। यह चरित पावन सुनहि सादर जो नित्य चित्त लायके, तिह लहे नर शुभ परम पद भव जनित दुख नसाय के। इस तरह श्री रामचंद्र जी सब चराचर प्राणियों को साथ लिए निज धाम को चले गए। इस कथा को बड़े ध्यान के साथ शंकर जी ने पार्वती जी से कहा। जो लोग ध्यान लगाकर इस पवित्र चरित्र को कहते हैं, सुनते हैं, वे संसार के दुखों को त्याग मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ए विधि शिव संवाद सुन प्रफुल्लित गरुड़ शरीर, बार बार तब चरण गहे जान दास रघुवीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब इस तरह शंकर भगवान और पार्वती के संवाद को सुनकर गरुड़ जी गदगद हो गए। काकभुसुंडी जी अपने प्रभु का दास जानकर बार बार उनके चरण को पकड़े और बोले, मैं कृत्य कृत्य बहूं तब बानी, सुन रघुबीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रते भई, माया जन तब पति सब गई। हे भगवान, आपकी वार्ता को सुन मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपकी वाणी भक्ति रस से भरी है और आपकी कृपा से मेरे हृदय में श्री राम के चरणों की प्रीति उत्पन्न हुई और दुख मिट गया। मोह जलद मोहित तुम भयहु, मोह कह नाथ विविध सुख देहु। मोहे न होए प्रीति उपकारा, बंद हूँ तब पद बारहि बारा। हे भगवान, आप मुझे मोह रूपी समुद्र से पार उतारने के लिए नौका रूप हैं। आपने मुझे सब प्रकार सुख दिया जिसका बदला नहीं दे सकता, इसलिए आपके चरणों में बार बार वंदना करता हूँ। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समता तन को बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित सो सब नेह के करनी। हे भगवान, आप पूर्ण काम हो। आप श्री राम जी के प्रति प्रीति करने वाले हैं। आप जैसा भाग्यशाली संसार में कोई नहीं। संत, पेड़, नदी, पहाड़ और पृथ्वी का जन्म परोपकार के लिए हुआ है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि ने पर कहे न जाना। निज परताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवै संत सुपुनीता। कवियों ने संतों के हृदयों को नवनीत के समान कहा है, पर यह ठीक नहीं, क्योंकि नवनीत अपने कष्ट पर पिघलता है और संत दूसरे के कष्ट पर पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयहु, तब प्रसाद संशय सब गेहूँ। जानहु सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहे बिहंग बर। अब मेरा जन्म सफल हो गया और आपके प्रसाद से सब संशय दूर हो गया। गरुड़ जी काकभुसुंडी जी से कहते हैं कि आप मुझे सर्वदा अपना दास जानिएगा। तासु चरण सिर नाय कर, प्रेम सहित मति धीर। गयऊँ गरुड़ बैकुंठ तब, हृदय राखे रघुवीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मतधीर गरुड़ जी प्रीति पूर्वक उनके चरणों में सिर नवा, हृदय में श्री राम जी का स्वरूप रखकर बैकुंठ को गए। गिरिजा संत समागम, समनम लाभ कछु आन। बिनु हरि कृपा न होए सो, गावहि वेद पुराण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, संत संगति के समान संसार में दूसरा लाभ नहीं है। वेद और पुराण कहते हैं कि वह बिना ईश्वर की कृपा से नहीं होती। कहूँ परम पुनीत इतिहासा, सुनत बचन छूटे सब त्रासा। प्रणत कल्पतरु करुणा पुंजा, उपजय प्रीत राम पद कंजा। जो इस परम पवित्र
चरित्र को मन लगाकर कहता है, सुनता है, उसका सब भय मिट जाता है और कृपालु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो जाती है। मन क्रम बचन जनित अघ जाई, सुने जो कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग ज्ञान विराग निपुनाई। जो मनुष्य ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में कल्याण के साधन तीर्थाटन, योग, ज्ञान और वैराग्य की निपुणता है। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दव जप तप मख नाना। भूत दया द्विज गुरु शिव काई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेक प्रकार के कर्म, व्रत, दान, संयम, दम, जप, तप एवं जो अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, जीवों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, ज्ञान, विनय और बढ़ाई। जह लगे साधन वेद बखानी, सब कर फल हरे भगत भवानी। सो रघुनाथ भगत श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। जितने कल्याण के साधन हैं और जहाँ तक वेदों में कहा गया है, उन सब का फल भगवान की भक्ति ही है। लेकिन प्रभु की भक्ति उन्हीं को प्राप्त होती है जिन पर श्री राम जी की कृपा होती है। मुनि दुर्लभ हरे भगत नर, पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर सुनहि, मान विश्वास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्रीराम। लेकिन जो सर्वदा विश्वास मानकर इस कथा को सुनते हैं और पढ़ते हैं, वे बिना परिश्रम ही मुनियों को दुर्लभ भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं। इति श्री रामचरित मानसे सकल कलुष विध्वंसने अष्टम सोपान समाप्त है। इस प्रकार कलयुग के समस्त पापों का विध्वंस करने वाले इस श्री रामचरित मानस का 8वां सोपान समाप्त हुआ। लव कुश कांड समाप्त है। तो साथियों, प्रभु की कृपा से, बालाजी की कृपा से आज मैं आपके लिए ये रामचरित मानस रामायण का अंतिम सोपान सुना पाया। और आज हमारा YouTube पर प्रभु कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, बालाजी की कृपा से संपूर्ण रामचरित मानस हिंदी अर्थ सहित मैं आज 106 वॉल्यूम के माध्यम से संपूर्ण रामचरित मानस आप लोगों तक पहुंचा पाया। इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का मैं सेशन समाप्त करता हूं। कल आपके लिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का श्रवण कराएंगे, वो भी व्याख्या सहित। तो आप चैनल से जुड़े रहें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।